22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं पशुपति पारस। जी हां, जो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक इस सीट से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतते भी रहे हैं। अब वो चुनाव मैदान से बाहर हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं और उनकी सीट से उनके छोटे भाई पशुपति पारस चुनाव लड़ रहे हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। पारस जी, आपने मंत्री खुद हैं यहाँ पर, फिर भी छोड़ के लोकसभा चुनाव में क्यों उतरना पड़ा? हमारी मजबूरी थी। हमारे बड़े भाई साहब 42 वर्षों से हाजीपुर का प्रतिनिधित्व किए, 77 से 8 बार वो हाजीपुर से सांसद रहे और 5-6 बार भारत सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सदन के नेता भी रहे। देवगौड़ा जी के टाइम में, बीपी सिंह जी के टाइम में रहे, रेल मंत्री भी रहे, संचार मंत्री भी रहे, स्टील मिनिस्टर भी रहे, कोयला मंत्री भी रहे। तो जब जब वो मंत्रिमंडल में गए तब उन्होंने हाजीपुर के लोगों के लिए बहुत कुछ दिया। जो असंभव चीज़ था कि हाजीपुर में जोनल ऑफिस खोलना रेलवे का, वो उन्होंने दिया, नायपर का दिया और काफ़ी जो बेरोजगार लोग थे उन लोगों को रोजी रोटी भी मिला उस समय। तो हाजीपुर से उनका व्यक्तिगत लगाव है और चूँकि उनका राज्यसभा में उनका हो गया, राज्यसभा में एनडीए तरफ से तय हुआ कि इनको पूरे देश में घुमाना है पासवान जी को, तो इसलिए चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव में ये होगा, तो उनको राज्यसभा का सीट दिया गया। हाजीपुर सीट खाली हो गया तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस देखो, हाजीपुर की जनता का प्यार मोहब्बत हमारे कण कण में है और मैं जब तक राजनीतिक जीवन में सक्रिय हूँ तब तक मैं हाजीपुर की जनता का एहसान भूल नहीं सकता हूँ, है ना। और अच्छा है कि दूसरा कोई हमारे परिवार में नहीं है। मैंने प्रस्ताव दिया कि भाभी जी को चुनाव लड़ाइए तो भाभी जी रिफ्यूज़ कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगे। उन्होंने कहा कि तुम ही एक ऐसा व्यक्ति हो को सब दिन हाजीपुर को देखे हो 40 वर्ष से, तुम चुनाव हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में तुम लड़ जाओ। तो बड़े भाई हैं और उनकी बात को मैं आज तक ज़िंदगी में कभी भी नकारा नहीं, मैं काटा नहीं। तो एनडीए गठबंधन की तरफ से मुझको उम्मीदवार बनाया गया और ये बात सही है कि मैं बिहार सरकार का मंत्री हूँ और हमको बनाया गया। वहाँ से मैं नामांकन भी किया हूँ, मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ और जो मैंने हाजीपुर की जनता से वादा किया अपने स्पीच में कि हाजीपुर के विकास के लिए पासवान जी जितना प्रयास किए और हाजीपुर के लोगों के चलते, हाजीपुर के लोगों का इतना विश्वास मिला कि उसके चलते वो देश विदेश में उनका नाम हुआ और उन्होंने भी उसका रिटर्न दिया हाजीपुर में कि हाजीपुर के मान सम्मान में कहीं कटौती होने नहीं दिया। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में 543 लोकसभा सीट में पासवान जी ने जितना हाजीपुर के लिए किया है विकास, उतना मैं समझता हूँ कोई सांसद अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया। आप भी करेंगे उतना हाजीपुर में जितना पासवान जी ने किया है? जी, मैं निश्चित रूप से करूँगा। मैं वादा किया हूँ क्षेत्र में जनता के साथ में कि पासवान जी का जो अधूरा काम है, काम तो उन्होंने बहुत कुछ किया, उसके बाद जो छोटा मोटा काम अधूरा है मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी लगनता के साथ और मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अधूरे कामों को मैं करूँगा और देश में हाजीपुर के मान और सम्मान में हम कहीं कमी आने नहीं देंगे और इस सफ़ेद कपड़ा पर हम कभी दाग आने नहीं देंगे। तो विरोधी कह रहे हैं कि पासवान जी को लग गया था कि चुनाव हार जाएंगे इसलिए अपने मैदान से बाहर हो गए। अच्छा, तो विरोधी क्या हमको माला पहनावेगा? विरोधी के काम है विरोध करना। खिसियाने बिल्ली खम्भा नोचे, देहात में कहावत है कि खिसियाने बिल्ली खम्भा नोचे। पहले विरोधी दल के जो उम्मीदवार हैं या विपक्ष जो है वो पूरे बिहार में बिखराव की स्थिति में है। ये भी बात मैं आपको बता दूँ निश्चित रूप से कि शायद बिहार में आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा। ये पॉलिटिकल भाषा नहीं है, ये रियलिटी है कि मैंने पूरे बिहार में आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा। जो व्यक्ति, देखिए, जो व्यक्ति घर नहीं चला सकता है वो देश और राज्य नहीं चला सकता है। उनके घर में भयानक विवाद है और आप देखिए कि 17 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, उसमें से दर्जनों सीट पर उनका बागी उम्मीदवार खड़ा है। अब बगल में देखिए जहानाबाद है, शिवहर है, दरभंगा है, मधुबनी है, झंझारपुर है, सीतामढ़ी है, ये सब जगह उनका बागी उम्मीदवार खड़ा है।
बात समझ रहे हैं ना, बागी उम्मीदवार खड़ा है और उनकी स्थिति बहुत डमाडोल की स्थिति है। आप देखिए होइएगा कि राहुल गांधी का 5 प्रोग्राम हुआ बिहार में और सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में आरजेडी है और किसी भी प्रोग्राम में नेता विरोधी दल नहीं गए, सिर्फ एक प्रोग्राम में लास्ट में जब बहुत हाई तोबा हुआ तो समस्तीपुर के प्रोग्राम में गए वो। तेजस्वी थक जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं क्या बात है, काहे थकते हैं? 28 वर्ष का नौजवान काहे थकता है? हम लोग 68 वर्ष का बूढ़ा आदमी नहीं थक रहे हैं, 28 वर्ष का नौजवान क्यों थक जाता है? मानसिक रूप से तनाव है, मानसिक रूप से उनके दिमाग में ये बात बैठ गया कि हम चुनाव हार रहे हैं। और फिर आरजेडी के पास दूसरा कोई लीडर नहीं है। आप एक भी लीडर का बिहार में नाम बता दीजिए आरजेडी में जो जिनके नाम पर 5 गो वोट मिल जाए। लेकिन पारस जी, आपके सांसद जो निवर्तमान सांसद हैं रामा सिंह, वही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी चुनाव हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। जो तो स्वाभाविक है कि जिस उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है, कोई भी व्यक्ति, सभी दल में देखिए कि अभी कोई इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है, जिसको जहाँ अपना है वो कर रहा है। तो रामा सिंह जी जाकर के जमुई में भी अपना आजमाए। जमुई के बाद उसमें रामा सिंह जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, विजय सिंह जी हैं, दिनेश सिंह जी हैं, उसमें बहुत सिंह जी हैं। जमुई में जब वो कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर चले गए लोग समस्तीपुर और समस्तीपुर में भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, वहाँ भी इन लोगों का दाल नहीं गला। और मैं तो कल खुद उनके गांव में 2 बजे रात तक मैं सघन अभियान में था, 2 बजे रात तक मैं उनके गांव में था और एक भी आदमी ने उनके नामों की चर्चा नहीं की, एक भी व्यक्ति नहीं किया और सब एक तरफा है वोट रहे। लेकिन पासवान जी ने तो काफी आगे बढ़ाया उनको, फिर क्यों इतने विरोधी हो गए कि उनको हराने के लिए, आपको हराने के लिए जोर लगाए हुए? देखिए, हमारा एक नेचर है कि हम किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं। आपको करना है आप करिए, उनको करना है मेरा विरोध करें। मैं उस संबंध में कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। क्यों उनको टिकट छीनना पड़ा? पार्टी के प्रति वफादारी से नहीं रहे 5 वर्ष। जब सांसद बने हो, सांसद बनने के बाद पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शरीक नहीं होते थे। किसी भी कार्यक्रम, चाहे रैली हो, धरना हो, प्रदर्शन हो या पार्लियामेंट की बात हो, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो मजबूरन, और फिर उन्होंने बयान भी दे दिया कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम लोग देखिए, हम लोग किसी का हित नहीं करते हैं। महबूब अली कैसर जी की स्थिति बहुत ख़राब थी, फिर भी हम लोगों ने महबूब अली कैसर को खड़े कर दिया। तो इनको भी टिकट मिलता है, ऐसी बात नहीं थी, इनको भी टिकट मिलता। यदि आते पासवान जी के यहाँ, बड़े साहब के यहाँ आते कहते तो उनको भी टिकट मिलता, लेकिन वो तो खुद अपने बयान दे दिए। आज से 3 महीना पहले आप देखे होइएगा अखबार में, जहाँ उन्होंने अभी भी बयान दिया है कि हमारा टिकट छीना नहीं गया, बल्कि मैंने ऐलान किया कि मैं एलजेपी के टिकट पर नहीं लड़ूंगा। तो सही बात, ये सही बात। उन्होंने घोषणा किया कि मैं एलजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हम लोग तो चुनाव लड़ना था, सीट मेरा था, तो हम लोगों ने उम्मीदवार दिया और अच्छा उम्मीदवार दिया। उम्मीदवार मेरा उनसे अधिक वोट से चुनाव जीतेगा इस बार। आरजेडी से भी कोशिश कर रहे थे, नहीं मिला टिकट। आरजेडी से तो बहुत लोग कोशिश कर रहे थे, नाम क्यों खुलवाते हैं? आरजेडी से बहुत लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब का कोशिश विफल रह गया। बहुत सा परेशानी भी हुई उन लोगों को, लेकिन कोई उसमें किन्हीं को सफलता नहीं मिली। कितना वोट से पशुपति पारस जीतेंगे? अपने बड़े भाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे? नहीं, बड़े भाई के रिकॉर्ड में तोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। बड़े भाई का जो रिकॉर्ड बना हुआ है, मैं अपने भाषण में भी कहा था कि बड़े भाई है, भगवान तुल्य है। मैं उनके जो रिकॉर्ड है, उनका गिनीज बुक और वर्ल्ड में नाम है, उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना बात जरूर कहूँगा कि लास्ट जो चुनाव हुआ 2014 में, और बड़े भैया जितना वोट से हाजीपुर से जीते 2,65,000 से, उससे अधिक अभी हवा है और उससे अधिक वोट से हम जीतेंगे। अभी हवा ज़्यादा है, मोदी लहर है, बहुत लहर है। मोदी लहर, घर घर में मोदी लहर है। आप जाके किसी से पूछिए, पासवान जी का लहर है हाजीपुर में, मोदी लहर है। और फिर उम्मीदवार के प्रति भी देखा जाता है कि कौन उम्मीदवार क्या। पहलवान जब 2 मैदान में जाएगा, अखाड़ा में जाएगा, तो आदमी जज करता है ना कि कौन पहलवान अच्छा है, कौन ईमानदार है, कौन भला है, कौन बुरा है। उसमें भी हम आगे हैं। हमारे सफ़ेद कपड़ा पर कोई आज तक 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में दाग नहीं लगा, न तो मैं लगने दूंगा। हाजीपुर की जनता से क्या कहेंगे आप, जो लोग आपके विरोध कर रहे हैं उनके? क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबका मौलिक अधिकार है। जो विरोध कर रहे हैं उसको भी मैं सम्मान कर देता हूँ, जो हमारे साथ में हैं उनको भी मैं आदर करता हूँ। ये नहीं कि जो मेरा विरोध करता है मैं उसका विरोधी हूँ। हो सकता है देर से ही, हो सकता है कि 6 तारीख को चुनाव आते थे हमारे साथ में आ जाए, जिसकी संभावना अधिक है।
ये उम्मीद है। हाँ, अधिक संभावना है कि जो व्यक्ति आज की तारीख में हमारा विरोध कर रहे हैं, वोटिंग के दिन वो जज करेंगे कि दो पहलवान में अच्छा पहलवान कौन है, विकास के नाम पर किसको वोट दिया जाएगा, तो उनका हाथ डगमगाने लगेगा और एनडीए के पक्ष में वोट देंगे। तो देखिए, पशुपति पारस का आत्मविश्वास दिख रहा है साफ, और कह रहे हैं कि अपने बड़े भाई का भले रिकॉर्ड न तोड़ें, लेकिन 2014 में जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और जितने मतों के अंतर से चुनाव जीते, उनसे ज़्यादा मतों के अंतर से चुनाव जरूर जीतेंगे, यानी एक नया रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। पल पल की खबर आपके लिए हम लाते रहेंगे। नमस्कार। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।